ऋषि को देख करके प्रणाम किया। च्यवन ऋषि समाधि में बैठे हैं, भगवान की तपस्या में बैठे हैं। तपस्या करते करते पूरे शरीर पे दीमक छा गई। पूरे शरीर पे दीमक छाई तो सुकन्या ने क्या किया, उस मिट्टी के च्यवन ऋषि की जो दीमक छाई थी उस मिट्टी को देख करके उस एक तिनका लिया और तिनका उसमें चला दिया। सुकन्या ने देखा कि इसमें कुछ चमक रहा है, उस चमकते हुए में तिनका चला दिया। च्यवन ऋषि की वो तिनका च्यवन ऋषि की आंख में लगा तो च्यवन ऋषि की आंख फूट गई। च्यवन ऋषि को क्रोध आया, क्रोधित तो हो गए। सारी सेना जब भयभीत हुई तो राजा ने क्षमा याचना की, प्रणाम किया। च्यवन ऋषि बोले कि हम तो अंधे हो गए हैं, अब हमारे बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा। च्यवन ऋषि सुकन्या ने कहा कि पिताजी, मेरे कारण जिसको कष्ट हुआ है उनकी सेवा भी मैं ही करूंगी। एक महलों में पली बड़ी राजकुमारी एक ऋषि को ब्याह दी गई। च्यवन ऋषि के साथ पानी ग्रहण संस्कार करवाया। सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की। एक दिन अश्विनी कुमारों को बुलाया। अश्विनी कुमारों से कहा कि तुम देवताओं के वैद्य हो, तुम हमारी आंख को ठीक कर दो। अश्विनी कुमारों ने एक शर्त रखी कि हम आंख तो ठीक कर देंगे, लेकिन जो देवता है वो हमको यज्ञ में भाग नहीं देते, क्योंकि हम चीरा फाड़ी के काम करते, हम वैद्य है ना, इसलिए हमको कोई भाग नहीं देता। अगर तुम यज्ञ में हमारा भाग दिलवाओ तो हम तुम्हारी आंख ठीक कर देंगे। च्यवन ऋषि ने कहा कि आपकी शर्त हमको मंजूर है, हम तुम्हारे यज्ञ में भाग दिलवाएंगे। अश्विनी कुमारों ने औषधि ला करके आंखों को खिलाया। च्यवन ऋषि जवान हो गए और उनकी आंख ठीक हो गई। आज भी वो औषधि लाते हैं, लेकिन कोई जवान नहीं होता, कोई ठीक नहीं होता। बाजार में मिलती है, क्या नाम है उसका, च्यवनप्राश। उसके बाद में च्यवन ऋषि ने अपने ससुर से कहा कि जब हम बुढ़े थे तब हमने कुछ नहीं मांगा, हम आज दहेज मांगते हैं। राजा शरियाती ने कहा कि एक संत होकर दहेज मांगते हो। च्यवन ऋषि बोले कि हमको कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, हम तो ये चाहते हैं कि तुम भगवान का एक यज्ञ करो और अश्विनी कुमारों के लिए भाग दे। राजा शरियाती ने यज्ञ किया, अश्विनी कुमारों को भाग दिया। फिर आगे चल करके इसी सूर्यवंश में बड़े प्रतापी राजा हुए नभग। नभग के नाभाग हुए।
नाभाग के अम्बरीश जी महाराज हुए। इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट है होकर भी अम्बरीश जी महाराज के मन में जरा भी अभिमान नहीं है। साल भर में आने वाली प्रत्येक एकादशी का वो निर्जला व्रत रखते। भगवान को जो भोग लगाते वो अपने हाथों से बनाते, अपने हाथों से चाकी चलाते, उस आटे से भगवान का भोग लगाते, प्रसाद बना करके भोग लगाते। और हर मनुष्य मात्र को एकादशी का व्रत करना चाहिए। क्योंकि 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं महीने में एक दिन तो इनकी भी छुट्टी करते हैं। हमारे शरीर में कितनी मशीन लग रही है, एक दिन तो इनको भी शांति मिलनी चाहिए। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत बहुत प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से करते। एक दिन एकादशी आई, एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन दुर्वासा जी ऋषि सुबह सुबह अम्बरीश जी महाराज के पास में पहुंचे। अम्बरीश महाराज ने कहा कि अहो भाग्य, आप जैसे महान संत के मुझे दर्शन हुए, मेरी कुटिया पे आपका पदार्पण हुआ। एकादशी का व्रत किया है मैंने, तो आप प्रसाद पाइए। शास्त्र कहता है कि एकादशी का व्रत खोलें, व्रत का पारायण करें, तब ब्राह्मण को प्रसाद पवाना चाहिए। दुर्वासा जी बोले कि एकादशी का व्रत तो मैंने भी किया है और हम भी प्रसाद पाएंगे, अभी हम स्नान करने जा रहे हैं। दुर्वासा जी ऋषि स्नान के लिए चल दिए। स्नान के लिए गए तो उनको समय लग गया। जैसे ही संध्या वंदन किया, नित्य क्रम किया, तो उनको टाइम लग गया। कभी कभी क्या होता है कि द्वादशी में ही त्रयोदशी लग जाती है। और एकादशी व्रत का नियम क्या है कि द्वादशी में ही इसको पारायण कर लेना चाहिए, खोल लेना चाहिए। अम्बरीश जी महाराज ने संतों से, ब्राह्मणों से पूछा, तो ब्राह्मणों ने बताया कि कुछ समय बाद में त्रयोदशी लग जाएगी। और एकादशी का व्रत का नियम है कि द्वादशी में